हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग और थोड़े एग्जांपल्स पढ़ेंगे ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशंस, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, राइट। तो कुछ और एग्जांपल्स पढ़ेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो, राइट। तो स्टार्ट करते हैं विथ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। ओके ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल इज, ये कुछ अलग मेथड से होंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस वीडियो पर। 0 to π/3 राइट साइन एक्स अपॉन 3 + 4 cos x इंटू डी एक्स। चलो, पहले तो मैंने जैसे बताया था, आपके पास जितनी भी फॉर्मूलाज है वो आपके पास ही रखो, कुछ काम आएगी, कुछ रिमाइंडर के लिए, राइट। तो ये तरह के अगर एग्जांपल आए तो कैसे करें, राइट। ऐसा नहीं कि 0 to π/3 है तो हम लोग वही फॉर्मूला अप्लाई करें। शायद कुछ एग्जांपल ऐसे हो भी जाएंगे, राइट। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। ओके, तो ये एग्जांपल्स और ये थोड़ी अलग टाइप मेथड है तो हम लोग वो आज रिफर करेंगे। क्लियर? ओके, तो 3 + 4 cos x है और ऊपर sin x है। हमें पता है cos x का अगर डिफ्रेंशिएशन करे तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा हमारा, माइनस ऑफ sin x आता है, राइट। तो ऊपर तो हमें मिल ही जाएगा, तो थोड़ा आइडिया हो गया होगा आपको अभी, राइट। तो लेट 3 + 4 cos x राइट इज इक्वल टू, हम लोग u सपोज कर लेते हैं, राइट। तो अगर मैं 3 क्या करूँ तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और cos x का -4 sin x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू। अगर हम लोगों ने यहाँ अगर सपोजिशन किया, राइट, सब्स्टिट्यूशन लिया, तो अब डेफिनेटली लिमिट पर भी इफेक्ट होगी। तो मान लो कि अगर x की वैल्यू 0 है तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, x की वैल्यू अगर लिमिट है तो 0, तो कितना हो जाएगा 7। और x की वैल्यू अगर मान लो π/3 है, राइट, तो u ऑफ कितना हो जाएगा cos π/3, राइट। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ लिया तो cos π/3 कितना होता है, cos π/3 मतलब कितना, 60 डिग्री। तो cos 60 की वैल्यू आपको पता होगी चाहिए, राइट। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो cos 1/2, तो 1/2 अगर मैं यहाँ रखूँ तो 1/2 2 कैंसिल, तो कितना हुआ 3 + 2 5, राइट। ये हुआ हमारा सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? ओके, तो अब ये सब्स्टिट्यूशंस में यहाँ सब रख देता हूँ, राइट। सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 की जगह कितना लेना है 7 to 5 sin x dx का तो क्या हुआ हमारा, sin x dx इज इक्वल टू -1/4 इंटू डी यू हो जाएगा। और 3 + 4 cos x कितना है हमारा u, राइट, इंटू, ओके। क्लियर? ओके, तो अब वन अब माइनस है तो माइनस, तो मुझे तो लिमिट चेंज यही करनी होगी, क्योंकि हमेशा लोअर लिमिट में हायर कभी वैल्यूज नहीं आती, तो डेफिनेटली वो चेंज होगी और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और ये 1/4 कांस्टेंट, सो 5 to 7 1/u इंटू डी यू। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/u, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का क्या होता है log x, राइट। सो इसका भी कितना होगा log u इज इक्वल टू 5 to 7। सो 1/4 log of 7 minus log of 5, राइट। सो 1/4 log अगर मैं माइनस पर से कॉमन निकालूँ तो क्या होगा 7/5। देखा, अगर सब्स्टिट्यूशन रेज्यूम्स करें डिफाइनाइट इंटीग्रेशंस में भी हम लोग कर सकते हैं, तो सम्स कितना इजी हो जाता है, राइट। ओके, चलो एक और एग्जांपल देखें हम लोग। वन मोर एग्जांपल। ओके, चलो ध्यान से देखना। ओके, एक और एग्जांपल। ओके, सो इंटीग्रेशन एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin 2x upon sin raised to 4x प्लस cos raised to 4x इंटू डी एक्स। चलो मान लो अगर ऐसे एग्जांपल आ गए, क्योंकि हमें तो
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भी पता नहीं होता कि कैसे होता है, तो ये तो साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x है और ऊपर साइन 2x को, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, राइट। ओके, तो मैंने जैसे बताया ये मेथड थोड़ी हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन जैसे मेथड है, तो कोई वैल्यूज सपोज करनी होगी। हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो 2 साइन, पहले तो साइन का 2 पावर आगे आ जाएगी, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होगी, राइट। तो अगर मैं यहाँ सपोज कर लेता हूँ u इज इक्वल टू मैं साइन स्क्वायर एक्स ले लेता हूँ, राइट। तो अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ तो डी इज इक्वल टू 2, पहले 2 आ जाएगा, साइन एक्स सीरीज, साइन एक्स कितना होता है कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होनी चाहिए, ये कितनी होती है साइन 2x इंटू डी एक्स, जो वही वैल्यू हमें सामने ऊपर आ गई। तो डी यू इज इक्वल टू हम साइन 2x डी एक्स इज इक्वल टू क्या ले लेंगे डी यू। अब रहा सवाल लिमिट्स का, अगर x की वैल्यू 0 है तो u की लिमिट कितनी होगी, अगर मान लो x इज इक्वल टू 0 तो u इज इक्वल टू कितना होगा 0, राइट। अगर x की वैल्यू पाई बाई 2 है तो u की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 2 रखा तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो डेफिनेटली 1 स्क्वायर करूँ तो भी आंसर कितना आएगा 1, राइट। ओके, तो मैं वापस वही वैल्यूज रख दूँ सब, ओके ओके। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 हो गया, राइट। साइन 2x डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा डी यू, ओके। अब साइन रेस टू 4x, साइन रेस टू 4x को हम लोग साइन ऐसे लिख सकते हैं ना, क्यों नहीं लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू तो मैंने क्या लिया u, तो यहाँ कौन आएगा u स्क्वायर प्लस, एंड व्हाट अबाउट कॉस रेस टू 4x, ये भी हमें पता है कि हम लोग इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो कॉस स्क्वायर क्या होता है, नित्य सम पता होना चाहिए, आइडेंटिटी पता होनी चाहिए थी। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में ये कितना है u, सो 1 माइनस यू दी होल स्क्वायर। हो गया ना काफ़ी इजी। अब क्या करोगे, सिंपल पता है सबको, एक्सपेंशन करेंगे 0 to 1 इंटू डी यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2u प्लस यू स्क्वायर, राइट। ओके, सो अब इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 डी यू अपॉन ये कितना हुआ 2u स्क्वायर माइनस 2u प्लस 1, 2u स्क्वायर माइनस 2u प्लस 1, ओके। अब इसका तो इंटीग्रेशन कैसे करें, हाँ ये चांसेस है, फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस जितने भी करोगे ऐसे एग्जांपल्स की, तो उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और पता चल जाएगा कि अगर कोई ऐसे फैक्टर आए या ऐसा क्वाड्रेटिक फॉर्म आया तो स्टेप पे हम लोगों को कैसे करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब एग्जांपल के लिए हम लोगों को ये चीज़ें याद ही रखनी होगी ये कहाँ से है। ऐसे क्वाड्रेटिक फॉर्म्स अगर एक से एग्जांपल्स करोगे तो आते रहेंगे और हमारा ये एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और प्रैक्टिस भी बढ़ जाएगी कि ये स्टेप आया तो अब नेक्स्ट क्या होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें से 1/2 कॉमन ले लूँ, राइट, 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो 0 to 1 डी यू अपॉन यू स्क्वायर माइनस यू प्लस 1/2। अब सबको पता है कि 1/2 कहाँ से आता है, अगर मैं 1/2 प्लस 1/2 करूँ तो कितना होगा मेरा 1/2 प्लस 1/2 सॉरी 1/4 प्लस 1/4 अगर मैं करूँ तो मुझे पता है कि ये 2 है नीचे 4, तो 1/2 यहाँ से पॉसिबल हो सकता है। और अगर मैं इनका स्क्वायर रूट पावर निकाल लूँ तो 1/2 हो जाएगा, तो ये इस चीज़ में यहाँ कर सकता हूँ ना। सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 डी यू अपॉन u माइनस 1/2 दी होल स्क्वायर प्लस 1/2 दी होल स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूँ u स्क्वायर माइनस 2u इंटू 1/2 तो 2 कैंसिल हो गया तो u ही बचेगा। और इसका कितना होता है ये कितना होगा 1/4 प्लस 1/4 करूँ तो वही वैल्यू मुझे मिलेगी वापस, क्लियर। सो अब ये आपको समझ में, अब ये फॉर्मूला तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1/x² प्लस a²
1/x² प्लस a² इंटू डी एक्स की फॉर्मूला क्या है 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a, राइट। वही फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करूँगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो पता होना चाहिए। सो 1/2 अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो ये कितना होता है 1/2 तो कॉमन निकल गया, ये 1/2 है तो 2 डिनोमिनेटर है तो वो क्या है 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x मतलब u माइनस 1/2 अपॉन 1/2 0 to 1। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ ये 1/2 एलसीएम लूँगा तो 2 माइनस 1 अपन ये 2 तो कैंसिल हो गया, राइट। सो 0 to 1, क्लियर। अब ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया क्योंकि ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में है। अब वैल्यूज़ में सब्स्टिट्यूट करूँ तो u की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी तो 2 इंटू 1 2 ही होगा और 2 माइनस 1 कितना होगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस अगर मैं 0 रखूँ तो ये तो tan इनवर्स ऑफ -1 रहा। tan इनवर्स मतलब tan कैसा फंक्शन है ऑड फंक्शंस, तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा बाहर, तो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स ऑफ 1, तो tan इनवर्स 1 कितना होता है tan इनवर्स ऑफ 1 π/4 और ये भी कितना होगा π/4। सो π/4 कितनी टाइम्स रिपीट हुए 2 टाइम्स, सॉरी माई मिस्टेक। नहीं सही है π/4 प्लस π/4 तो 2 π/4 2 कैंसर 2 इंटू तो आंसर बचा π/2, राइट। होप आपको ये वीडियोस समझ में आएंगी, दोनों एग्जांपल्स कैसे करते हैं कैसे है और कौन सी मेथड्स अप्लाई होती है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में और कैसे एग्जांपल्स आते हैं। अब मैं इतने ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने एग्जांपल्स मिले वो प्रैक्टिस करो और साथ में हमेशा फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट साथ में रखो, लेके चलो तो एग्जांपल काफ़ी ईजी हो जाएंगे और एग्जाम्स में भी आसानी से अटेंड कर सकते हैं, राइट। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।